तमिलनाडु की राजनीति में अभी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि चुनाव कौन जीता। सबसे बड़ा सवाल ये है सरकार आखिर बनाएगा कौन। क्योंकि 2026 इलेक्शन के बाद तमिलनाडु में हंग असेंबली बन गई, यानी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अब पहले नंबर समझ लो। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें। विजय की पार्टी टीवीके ने जीती लगभग 108 सीटें, यानी मेजॉरिटी से सिर्फ 10 सीट दूर। डीएमके के पास लगभग 59 सीटें आईं और एआईएडीएमके के पास करीब 47 सीटें। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन रियलिटी में दोनों को मिलाकर भी सिर्फ लगभग 106 सीटें बनती हैं, यानी मेजॉरिटी से फिर भी कम। इसलिए अब पूरा खेल छोटे दलों, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमएलएज पर टिक गया है। और इसी वजह से चेन्नई में लगातार सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। विजय अब तक कई बार गवर्नर से मिल चुके हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए, लेकिन गवर्नर ने उनसे बार बार एक ही बात कही, पहले मेजॉरिटी साबित करो। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर अब तक विजय को 2 बार इफेक्टिवली वापस भेज चुके हैं, क्योंकि टीवी के रिक्वायर्ड नंबर्स का क्लियर प्रूफ नहीं दे पाई थी। और आज खबर यह भी आई कि विजय गवर्नर से तीसरी बार मिलने पहुंचे हैं। अब आगे 3 बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अगर कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज टीवीके को सपोर्ट दे देते हैं तो विजय आसानी से 118 पार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु में 59 साल पुरानी राजनीति बदल जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर कोई स्टेबल मेजॉरिटी नहीं बन पाई तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं, यानी असेंबली में लाइव प्रूव करना होगा कि किसके पास असली नंबर्स हैं। तीसरी और सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी, अगर लगातार इंस्टेबिलिटी रही, अलायंसेस टूटते रहे और कोई सरकार नहीं बन पाई तो तमिलनाडु में प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है, यानी कुछ समय के लिए राज्य सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में जा सकता है और उसके बाद री इलेक्शन भी हो सकता है, यानी जनता को दोबारा वोट डालना पड़ सकता है। इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु की असली पॉलिटिकल बैटल अब शुरू हुई है। अगले कुछ दिन तय करेंगे विजय मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा या तमिलनाडु दोबारा चुनाव में जाएगा।